हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू राधा कृष्णा कोचिंग सेंटर में। आज हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 3.1 और इसमें ये जो है हमारा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पेपर के एग्जाम में हमेशा आता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, वही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जिसमें दूसरा क्वेश्चन है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती। ठीक है, तो आपको करना कैसे है ये आप देखिएगा। ठीक है, आपको पहला वाला बता रहे हैं, जैसे यहाँ पर लिख दिए सॉल्व। अब आपको यहाँ पर नोट कर लीजिए 5x - 4y + 8 = 0। ये समीकरण एक मान लीजिए। इसके बाद नीचे वाला नोट करिए 7x + 6y -9 = 0। ठीक है, ये समीकरण 2 है। ठीक है, अब ये समीकरण 1 की तुलना, इसके बाद आपको करना है समीकरण 1 की तुलना A1x + B1y + C1 = 0 से करने पर अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, x जो है A1 से गुणा कर रहा है। यहाँ पर देखिए x जो है समीकरण 1 x 5 से कर रहा है, तो हमारा A1 का मान कितना आएगा 5 है। अब इसके बाद देखिए आगे y जो है B1 से हमारा गुणा कर रहा है, तो यहाँ देखिए y जो है -4 से गुणा कर रहा है, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस है, तो हम माइनस लेंगे। तो अब देखिए हमारा B1 का मान कितना आया, B1 का मान हमारा -4। ठीक है, इसके बाद हमारा आ रहा है प्लस का c, यहाँ पर क्या है प्लस का c, तो हमारा यहाँ देखिए c हमारा क्या है 8। क्लियर। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, फिर आपको नेक्स्ट लिखना है समीकरण 2 की तुलना A2x, क्योंकि समीकरण 2 है तो इसीलिए हम 2 लगाएंगे। A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए x जो है A2 से गुणा कर रहा है, यहाँ x हमारा क्या है 7 से गुणा कर रहा है, यानी हमारा A2 का कितना दिया है, A2 बराबर हमारा दिया है 7। अब इसके बाद देखिए y जो है B2y से गुणा कर रहा है, यहाँ देखिए y हमारा 6 से गुणा कर रहा है, तो B2 का मान कितना है 6। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है C2 के बाद देखिए यहाँ पर हमारा C2 कितना है, C2 बराबर माइनस का है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनको इसका यूज करना है, इसका प्रयोग करना है। जैसे A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ठीक है, आपको इसको इस तरह लिख लेना है। अब आपको करना क्या है, यहाँ देख बता दे रहे हैं आपको, A1 का मान कितना दिया है 5 दिया है, तो 5 रखिए बटे A2 का मान कितना दिया है यहाँ पर 7 है, तो 7 लिखिए बराबर। यहाँ पर देखिए इसके बाद बराबर है, तो B1 का मान कितना है हमारा -4, तो -4 रखिए बटे B2 का मान कितना है, B2 देखिए यहाँ पर है -6। ठीक है, इसके बाद बराबर है, तो बराबर यहाँ पर बराबर लगा दिया जा रहा है। अब आगे देखिए C1 का मान कितना है, C1 का मान 8 है, तो 8 रखिए बटे इसके बाद C2 है ना, तो C2 बराबर -9, तो -9। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जैसे है ये हमारा जो है कटेगा नहीं, इसको ऐसे ही नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, तो हमारा -2/3 हुआ। और यहाँ पर देखिए बराबर है, तो बराबर ये कटेगा नहीं, तो इसको उतार लीजिए 8/-9। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो हमारा A1/A2 है वो बराबर नहीं है B1/B2 की, तो ये हमारा किस रूप में है, देखिए यहाँ जब हमारा A1/A2 डज नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं होगा B1/B2 की, तो प्रतिच्छेदी होगा। ठीक है, तो ये हमारा इसमें पूछा है कि कह रहा है कि बिंदु पर प्रतिच्छेदी करती है, यानी कौन सा है जो प्रतिच्छेदित करती है, या समांतर है अथवा समपाती है। इन्हीं तीनों में से आपको इसको हल करके बताना है कि समपाती है या प्रतिच्छेदी है या समांतर है, इन्हीं तीन में से बताना है। अगर हमारा A1/A2 बराबर नहीं रहेगा B1/B2 के, तो हमारा प्रतिच्छेदी रेखा होगा। अगर हमारा A1/A2
बराबर b1 बटे b2 नहीं रहे, b1 बटे b2 बराबर होगा बराबर c1 बटे c2 होगा। तो ये हमारा ऑलरेडी सब बराबर जब होंगे तो हमारा संपाती रेखा होंगी। यदि हमारा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और डज नॉट यहाँ पर लगा लीजिएगा, डज नॉट यानी जो हमारा c1 बटे c2 बराबर नहीं होगा तो ये हमारा क्या होगा समांतर होगी, यानी समांतर रेखा होगी। यहाँ पर देखिए हमारा जो a1 है a2 है, a1 बटे a2 इसके बराबर नहीं, तो हमारा क्या है प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी रेखाएं है। आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। मेरे चैनल राधे कृष्णा कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद, थैंक यू।